आप सभी का स्वागत है मेरी 6th क्लास में। इस वीडियो में आज हम 6th क्लास की साइंस का चैप्टर 7th करेंगे, गेटिंग टू नो द प्लांट्स। तो इस लेसन के से रिलेटेड जो भी बुक वर्क था वो सब का सलूशन इस वीडियो में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट इज़ दैट वी हैव गिवन सम स्टेटमेंट्स, करेक्ट द स्टेटमेंट एंड रीराइट दैम इन यूर नोटबुक। हमने स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना था और उसे रीराइट करना था, दोबारा लिखना था। तो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इसके बाद हम आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पर ले चलते हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसका राइट सॉल्यूशन इस प्रकार होगा, रूट अब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इस तरह से आप इसे रीराइट कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं, क्योंकि जह हमने इसकी राइट जो फॉर्म बनती थी, करेक्ट फॉर्म बनती थी, वो हमने लिख ली है। नाउ सेकंड इज स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। तो इस तरह से यह करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ थर्ड इज स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स। जो स्टेम होता है वह लीव्स को, पत्तों को पानी प्रोवाइड करवाता है, कंडक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स। तो इस तरह से जिसकी जो करेक्ट फॉर्म थी वो बन चुकी है। नाउ फिफ्थ इज इफ सेपल्स ऑफ अ फ्लावर are joined together then its petals may or may not be joined together। इस तरह से इनको राइट कर हमने लिख लिया है। नाउ नेक्स्ट वन इज इफ petals of a flower are joined together then stamen may or may not be joined to petal। सो इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हैं, यह इसकी करेक्ट फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट वन इज here is a second part. In second part we have to draw a leaf and a taproot. So first leaf and their parts you can write on your notebook. These are its parts name like midrib, lamina, leaf base, पेट्रियोल। तो ये हैं पार्ट्स हैं इस लीफ के, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज टैप रूट। इट इज़ ए पिक्चर ऑफ टैप रूट, यू कैन नोट इट नाउ एंड यू मस्ट ड्रा ऑन यूर नोटबुक। नाउ थर्ड इज कैन यू फाइंड अ प्लांट इन यूर हाउस और इन यूर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम। क्या आप अपने आले दुआले में, अपने घर में कोई ऐसा प्लांट के बारे में जानते हैं, है आपके में आले दुआले में, जो लॉन्ग हो, लम्बा हो, लेकिन उसका जो स्टेम है वह वीक हो, उसका जो स्टेम है वह कमज़ोर हो। राइट दिस नेम इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट। इट्स आंसर विल बी द मनी प्लांट हैज़ अ लॉन्ग एंड बीक स्टेम। जो मनी प्लांट होता है उस वह लम्बा होता है, लेकिन उसका स्टेम है जो वह कमज़ोर होता है। तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लाइमर्स। तो इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट इज क्वेश्चन 4, व्हाट इज ए फंक्शन ऑफ स्टेम। तो स्टेम का क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या इसके काम होते हैं, यह हमने बताना है। Now first of all the main function of stem in plant is that it helps in conduction of water and mineral from root to leaves and other parts of plants। तो देखिए सबसे पहले लेट सपोज कीजिए यह कोई प्लांट है, तो जहाँ पर लैंड से, भूमि से लेकर जहाँ तक जो यह पत्ते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। जहाँ से यह भूमि से, यह सॉइल से, मिट्टी से लेकर यह अलग अलग पार्ट्स को वाटर कंडक्ट करवाता है और मिनरल्स हैं जो वह कंडक्ट करवाता है। तो यह इसका क्या है, मेन फंक्शन है, मुख्य काम है। नाउ नेक्स्ट वन इज इट आल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट टू ब्रांच, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड
बर्ड्स ऑफ प्लांट। तो देखिए इस तरह से जो है पौधा होगा तो इससे इन्हें सब चीज़ों को जो है सपोर्ट भी तो देता है ना, सपोर्ट देता है और वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पार्ट, विच ऑफ फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। नाउ इट्स राइट आंसर विल बी वेट, तुलसी, मेज, ग्रास, कैंडेर एंड चाइना रोज। तो ये इसके राइट आंसर होंगे। सॉरी ये हमें दिए गए थे, बेट, तुलसी, मेज, ग्रास, कैंडियर जिसे हम धनिया कहते हैं, चाइना रोज, यह कुछ नेम्स हमें दिए गए हैं तो हमने इनके बारे में बताना है। लीव्स हैव रेटिकुलेट, ये हमने इसे में क्लासीफाई करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज इट्स राइट आंसर विल बी द लीव्स ऑफ तुलसी, कैंडियर एंड चाइना रोज हैव रेटिकुलेट वेनेशन, वेयर एज मेज, ग्रास, वेट हैव द पैरेलल वेनेशन। सो इस तरह से हम इसे नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ प्लांट हैज fibrous roots, what type of venation do its leaf have? Its answer will be plant with fibrous roots have parallel venation in their leaves. For example, grass, bat, maize, these are parallel venation, have fibrous root with parallel venation। तो इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हैं। नाउ सेवंथ, इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद रेटिक्यूल वेनेशन देन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डज इट हैव। तो इसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी ये हमने बताना है। प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स आर लाइकली टू हैव टैप रूट्स। तो इसकी जो जड़ होंगी वह टैप रूट्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल, कैरेट रोज प्लांट हैज़ लीव्स विद रेटिकुले वेनेशन, इट्स रूट्स आर कॉल्ड टैप रूट्स। तो इसकी जड़ इस प्रकार की होंगी, टैप रूट्स होंगी। नाउ एट्थ क्वेश्चन इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज़ टैप रूट और fibrous roots looking at the impression of its leaf on a sheet of paper? Yes, we can recognize the roots of plant by looking at the leaves। हम किसी भी प्लांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनके लीव्स को देखकर। You can look for the type of roots the plant identify the type of leaf। If a plant has fibrous roots then its leaf have parallel venation। तो इसके जो लीव्स होंगे वह क्या होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल वेनेशन के होंगे। एंड इफ प्लांट हैज़ टैप रूट्स देन लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। तो इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हैं। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के कौन से पार्ट होते हैं, यह होते हैं स्पेल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ हैव फ्लावर्स। इनमें से कुछ हमें नेम दिए गए हैं, इनमें से कौन से प्लांट हैं जिसके फ्लावर होते हैं। विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। नाउ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स, बट सम प्लांट्स सच एज तुलसी, पीपल, शुगर केन, द फ्लावर्स आर नॉट विजिबल। तो जैसे तुलसी हुआ, पीपल हुआ, शुगर केन हुआ, इनके जो फ्लावर्स हैं वह विजिबल नहीं है।
देयर आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकड आइज, जो हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। तो वह होते तो हैं, फ्लावर तो होते हैं, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। फ्लावर्स आर नॉट विजिबल। ओके, ठीक है, इसे ऐसे समझते हैं। ले एक मिनट, जहाँ जो भी एग्जाम्पल्स दी गई हैं इनने ये लिखा है, हमने शायद पढ़ने में मिस्टेक कर दी, सॉरी। दी गिवन एग्जाम्पल्स, जो भी एग्जाम्पल ये दी गई हैं हमें, आल, यहाँ पर आल भी लिख दीजिएगा, आल आर फ्लावरिंग प्लांट्स, सभी हैं जो जहाँ इनके फ्लावर होते हैं। बट इन सम प्लांट्स एज तुलसी, पीपल, शुगर केन, इनके फ्लावर्स को हम देख नहीं पाते। फ्लावर्स आर नॉट विजिबल। सो इस तरह इसे हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन होते सभी के हैं, जो भी हमें एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी गई हैं। नाउ क्वेश्चन 11, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम दिस प्रोसेस। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट, तो पौधे के उस पार्ट के नाम बताना है हमने जो फूड को प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रोसेस का नेम भी बताना है हमने। तो लीव्स ऑफ प्लांट प्रिपेयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो पौधे के पत्ते होते हैं वह फूड को प्रोड्यूस करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की जो रोशनी होती है उसकी प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में यह क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय यूटिलाइजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सनलाइट की प्रोसेस में जो यह फूड प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इसे हम। तो इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर you will find the ovary, pistil is a part of flower that contains the ovary, तो ओवरी किस पार्ट में होती है, पिस्टल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज़ ज्वाइंटेड स्पेल्स एंड अदर हैज़ सेपरेट, किन किन के जो सेपल्स होते हैं, स्पेल्स होते हैं, वह ज्वाइंड होते हैं और सेपरेट होते हैं, ये हमने बताना है। फ्लावर्स विद ज्वाइंड सेपल्स, ये होंगे पेरीविंकल, जिसे हम सदाबहार कहते हैं, हिबिस्कस, चाइना रोज कहते हैं। फ्लावर्स विद सेपरेटेड सेपल्स, ये होंगे रोज़ और मैग्नोलिया एंड रोज। तो इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यह पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो भी आप चैप्टर करना चाहते हैं हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, उन चैप्टर्स को भी आप हमारे चैनल पर ही देख सकते हैं। उनसे रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर सीन कर सकते हैं। थैंक यू।